हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम ओपन करेंगे टैली प्राइम। कंटिन्यू करेंगे और आज ही परचेज वाउचर का लास्ट है, ठीक है। तो बालाजी पब्लिकेशन कंपनी को ही ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हो गई है, तो वाउचर पे आते हैं। तो एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ। पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाएंगे और अकाउंट बुक में आएंगे। फिर यहाँ से क्या देख सकते हैं आप, परचेज रजिस्टर। देखिए अभी तक आप अप्रैल का महीना चल रहा है मानिए कंपनी में। तो एंटर करेंगे तो आप परचेज कितना कर चुके हैं, कैश से 4000 का और बैंक से 1000 का। अभी क्या देखेंगे हम, दोनों तरीकों से, आइटम इनवॉइस से भी और अकाउंटिंग इनवॉइस में भी हम क्या देखेंगे कि जब हम क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो कैसे एंट्री होती है। जो हमारा बैलेंस शो हो रहा है परचेज अकाउंट में, करंट बैलेंस जो है उस पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए क्रेडिट मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई गुड्स क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम जो अपनी पेमेंट करेंगे या तो वो कोई टाइम दे दिया जाता है कि 1 महीना, 1 वीक या फिर इतने टाइम बाद, इतने 30 डेज बाद, 50 डेज बाद या 3 मंथ बाद आपको पेमेंट करनी है ना। तो परचेज मान लीजिए आपने कोई फोन खरीदा है, तो आप फोन क्या हो गया, गुड्स हो गए। तो आप फोन खरीद रहे हैं तो आपको अभी आपने पेमेंट नहीं किया, आपका कोई जानने वाला है, आप बोल देंगे मैं इसको 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। तो ये क्या होती है, क्रेडिट पर परचेज करना। तो इसमें एक पार्टी भी शामिल होती है जब आप क्रेडिट पर परचेज करते हैं, और आप तो हैं ही इसमें इन्वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले F9 पर प्रेस करते हैं या फिर माउस से F9 पर प्रेस करिए राइट हैंड साइड पे। कंट्रोल H पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम अकाउंटिंग इनवॉइस के उससे देखेंगे, ठीक है। दोनों मोड्स में आपको मैं सिखाऊंगी। क्रेडिट इतना कुछ है नहीं तो दोनों ही आज ही निपट जाएगा ये, ठीक है। तो करते हैं, इनवॉइस नंबर मान लीजिए 33 है, डेट आ गई। अब देखिए पार्टी का अकाउंट नेम की जो हम परचेज कर रहे हैं गुड्स वो कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पार्टी है नहीं तो हम ऑल्ट की से क्रिएट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा है ये XYZ ट्रेडर्स, ठीक है। एंट्री करेंगे जिसे हम क्रेडिट पर परचेज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सन्ड्री क्रेडिटर। देखिए क्रेडिटर क्या होते हैं, जो माल उधार बेचता है। तो हमने तो परचेज किया, उन्होंने बेचा, अगर हमारी कंपनी होती हम बेचते, और जो खरीदता है वो क्या होता है, डेटर। तो हमें उनको पेमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री करते हैं और कंट्रोल A करके सिलेक्ट करते हैं। अब ये जो आया है रिसीट नोट, ये अभी स्किप करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए XYZ ट्रेडर का नेम खुद ही आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आपने पार्टी अकाउंट नेम पे डाला था तो यहाँ पे खुद ही आ गया है। एड्रेस लिख देंगे इनका, जो भी एड्रेस होगा, तो आपको पता होगा वो जब आपको डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं रेगुलर करके। GST नंबर है, अभी हम GST नहीं पढ़ रहे, नॉर्मल परचेज वाउचर पढ़ रहे हैं, तो एंटर करके आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा,
परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट हमने बना रखा था, तो यहाँ पे एंट्री कर देंगे। मान लीजिए हमने परचेज किया है 2000, तो यहाँ पे एंटर करेंगे। अब देखें यहाँ पे ये क्या है, हमें कोई एडवांस पेमेंट मिली है? नहीं मिली है। ऑन अकाउंट है? नहीं है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम न्यू रेफरेंस पर ओके करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारा जो सप्लायर इनवॉइस नंबर था वो आ गया है, ड्यू डेट की कितनी क्रेडिट डेज है कि वो पेमेंट जो 2000 रुपए 2000 की ये जो पेमेंट है यहाँ पर ये कितने दिनों में होगी। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं 30 डेज, एंटर। मतलब कि देखिए यहाँ पे डेट आ गई है, कब होएगी? 1 मई को यहाँ पर पेमेंट के लिए इसको बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर मतलब कि उधार पर गुड्स परचेज किए हैं। तो देखिए हमारा बैलेंस आपको याद होगा कितना था, 1,76,000 था कैश में। ठीक है, एंटर करेंगे। तो अगर हम जाते हैं रिसीट वाउचर में चेक करने के लिए या कोई भी वाउचर लेते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हम जाएंगे कैश में। तो अभी भी हमारा अमाउंट कितना है, 1,76,000 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। क्योंकि अभी हमारा जो हमने पेमेंट किया हमने पेमेंट नहीं की है। कब करेंगे हम? 1 मई को करेंगे। तो 1 मई को इसमें से अकाउंट में से पैसे करंट बैलेंस जो शो हो रहा है उसमें से 2000 रुपए कट जाएंगे, तब कितना शो हो जाएगा? 1,74,000। ठीक है, 1 महीने तक ये बैलेंस जो है ऐसे ही शो होता रहेगा। तो मैं आपको यही फर्क दिखाना चाह रही थी कि हम कैश से करते हैं तो यहाँ पर पेमेंट कट के आ जाती है, 1,80,000 से कितना शो हो गया था? 1,76,000। बट हमने क्रेडिट पर परचेज किया है, पार्टी इन्वॉल्व है उसमें, तो उसमें क्या आया है कि कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, दोबारा से गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं, वाउचर्स पर ओपन करेंगे। अब हम दूसरे मोड में देखेंगे, कंट्रोल एच पर क्लिक करते हैं। अभी कौन से वाउचर पाएंगे? F9 पर प्रेस करेंगे, कंट्रोल एच पर क्लिक करेंगे, आइटम इनवॉइस। ठीक है, इसमें आइटम्स का भी वर्क रहेगा, मतलब पीसीस का, क्वांटिटी, रेट, ये सब चीजें। तो सप्लायर नंबर मान लीजिए 55 है। ठीक है, पार्टी कैसे कर रहे हैं हम? ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, तो XYZ ट्रेडर्स ही ले लेते हैं इसमें। इसको स्किप करेंगे, अभी एंटर करते रहिए या फिर ऑल्ट कंट्रोल ए कर दीजिए। इसमें भी हमें कुछ नहीं छेड़ना, एड्रेस है तो एड्रेस लिख दीजिए, नहीं तो सिलेक्ट करते चलिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? परचेज लेजर, तो परचेज लेजर है, इसमें भी हम परचेज ही अकाउंट आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये XYZ ट्रेडर्स को यहाँ पे हमें 2000 रुपए देने हैं, तो ये आ गया, क्रेडिट पर है अभी ये। और ये क्या है? परचेज अकाउंट। परचेज टोटल हमने कितना कर लिया है? 4000 का कैश से किया था, 1000 बैंक से, 2000 क्रेडिट पर किया था। तो अभी एक और बार क्रेडिट पर हम दूसरे उससे करके देखते हैं मोड से। तो यहाँ पे मान लीजिए हम शर्ट्स के बारे में बात करते हैं कि शर्ट्स हमें परचेज करनी है। कितनी परचेज करनी है? 5। तो कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, एंटर करेंगे और ये हो गया। देखिए यहाँ पे फिर से वही आया है, न्यू रेफरेंस पर ओके करेंगे। यहाँ पे ड्यू डेट आई है, मान लीजिए 2 डेज। तो 2 डेज के अकॉर्डिंग क्या आ गई यहाँ पे? यहाँ पे हम वाउचर कब बना रहे हैं? 1 अप्रैल को बना रहे हैं, तो यहाँ पे 2 दिन बाद की डेट आ गई है, 3 अप्रैल को हमें पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे क्या हो गया? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, की क्रेडिट पर गुड्स परचेज किए हैं उधार पर, एंटर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम यहाँ पर आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर डी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ गया है ये बालाजी पब्लिकेशन का। ठीक है, 500 ये। और अगर हम यहाँ पर आएंगे
अकाउंट बुक में और परचेज अकाउंट पर आते हैं। अप्रैल में आएंगे तो देखिए यहाँ पर टोटल शो हो रहा है, ठीक है, कैसे कितना किया, बैंक से कितना किया, और क्रेडिट पर क्रेडिट की जगह पे आप क्या शो हो रहा है, XYZ ट्रेडर्स पार्टी का नाम शो हो रहा है कि पहले हमने 2000 पे क्रेडिट पे परचेज किया था, फिर 500 में, ठीक है। तो टोटल परचेज कितना हो गया, 7500। अभी मैं आपको एक कैश की एंट्री करके दिखाती हूँ, वाउचर में ही परचेज रिसीट वाउचर में परचेज में ही कर लेते हैं, ठीक है। कितना था, 1,76,000 था ना, तो यहाँ पे करते हैं और कैश कंट्रोल ए, इसको भी कंट्रोल ए कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 1,76,000 ही शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे परचेज अकाउंट आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, नेम ऑफ आइटम। मान लीजिए हमें शर्ट परचेज, जीन्स परचेज करनी है, जीन्स के हमारे पास कितने पीस है, अभी 20 पीस है, तो अभी हमें 15 पीस करने हैं 200 के। देखिए यहाँ पे रेट जो है वो खुद ही आ गया, तो यहाँ पे 3000 का हो गया, कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। अभी देखिए हमारा जो अमाउंट था 3176 में से माइनस हुआ या नहीं वो पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे कैश अकाउंट, देखिए यहाँ पे माइनस हो गया है, इट मीन्स हमारी जो एंट्री की है हमने बिल्कुल सही की है, ठीक है। तो यहाँ पे पेज अप करेंगे, बाय करते हैं, एक सेकेंड। देखिए पेज अप किया है, यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल परचेज इतना किया है, कैश हमारे पास इतना बचा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए क्रेडिटर से हमने कितना टोटल परचेज किया है, 2500 का, दो एंट्री की है, एक बार 2000 करके, एक बार 500 करके। फिर ये था बैंक से परचेज किया, ये कैश से, बैंक वाला भी अभी नहीं कटा है क्योंकि बैंक का अकाउंट में हमने अमाउंट नहीं डाल रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर परचेज वाउचर हो गया है कंप्लीट पूरी तरह से, मैंने आपको दोनों मोड्स में दिखा दिया है, आइटम इनवॉइस में भी और अकाउंटिंग इनवॉइस में भी, और हमने बैलेंस भी एंड टू एंड चेक किया है। तो लास्ट में भी हमारा जो बैलेंस था वो बिल्कुल सही बच रहा है, क्या, 1,73,000, ठीक है। तो यहाँ पर परचेज वाउचर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।